प्रोसेस है। कार पार्किंग बनाने का काम बहुत ही ट्रिकी काम होता है, बहुत ही स्किल का काम होता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी पेंट दे दिया, ब्रश दे दिया और वो कार पार्किंग बना देगा। कार पार्किंग बनाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि ये लकीर कैसे पड़ेगी। जब आपके पास कार पार्किंग बनाने का काम मिलता है तो आपको बिल्कुल वर्जिन फ्लोर मिलता है, उसमें किसी तरह का कोई निशान नहीं होता। एक बार दिखाना जरा उधर। आपको बिल्कुल इस तरह का फ्लोर मिलता है जहाँ पर किसी तरह का कोई निशान नहीं है, कुछ भी मार्किंग नहीं किया हुआ, और वहाँ पर आपको कार पार्किंग बनानी है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि ये लाइन बने तो कहाँ बने। पिलर के बाहर बनाएं, पिलर के अंदर बनाएं, पिलर के बाहर बनाएं तो कितना बाहर बनाएं। ये जो लाइन जाएगी ये कितनी जाएगी, 2.5 मीटर है, 5 मीटर मुझे देना है। कई एक बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कई जगह पे 2.5 मीटर पे भी काम होता है, कई जगह 2.40 पे भी काम होता है, कई जगह 2.55 पर भी काम होता है। तो कितने मीटर पे मुझे ये मार्किंग लगानी है, कहाँ से मार्किंग शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी, इस चीज़ का कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी जैसे यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है तो ये आपको देख करके अच्छी लग रही है कि ये सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, लाइन बिल्कुल सीधी है, बॉक्सेस एक बराबर है। लेकिन वही जब हम नए साइट पे आते हैं कार पार्किंग बनाने के लिए तो हमें जो एरिया मिलता है वो इस तरह का एरिया मिलता है। अब यहाँ पर ये समझना कि कहाँ से लाइन जाएगी, कितने बॉक्सेस काटेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा स्किल का काम हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके पास ड्राइंग हो। जब आपके पास ड्राइंग होगा तो आपको समझ में आएगा कि आर्किटेक्ट ने कितने कितने कार की पार्किंग कहाँ पर दी हुई है। उस हिसाब से फिर आप कैलकुलेट करते हैं। आपके पास कम से कम 20 मीटर तक चलने वाला फीता जरूर होना चाहिए, जो टेप होता है वो मेजरिंग टेप जरूर होना चाहिए, तभी आप इतनी बड़ी पार्किंग को बना सकेंगे। तो कम से कम 20 मीटर तक का मेजरिंग टेप आपके पास हो। आप एरिया को नापते जाएंगे, एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो डिस्टेंस होगा 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 मीटर का आपके पास मेजरिंग टेप होना चाहिए। तभी आप जा करके एरिया को डिवाइड करते हैं। कहीं पर ऐसे जो स्टैंडर्ड पार्किंग होती है वो 2.5 की होती है, 2.5 मीटर और 2.5 मीटर और 5 मीटर की स्टैंडर्ड पार्किंग है। लेकिन कहीं पर आपको 2.25 भी करना पड़ेगा, कहीं पर आपको 2.55 भी करना पड़ेगा, कहीं 2.60 भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पार्किंग बनाने का मतलब है कि सारी की सारी पार्किंग बिल्कुल एक बराबर दिखनी चाहिए। तभी पार्किंग देखने में लुक निकल करके आएगा और पार्किंग देखने में सुंदर लगेगी। पार्किंग गाड़ी लगाने के लिए होती है, लेकिन जब तक आप उसे सुंदर नहीं बनाएंगे तब तक वो लज्जत नहीं आएगी पार्किंग में। तो कार पार्किंग बनाते वक्त इस बात का खासा ख्याल रखना है कि आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए। ड्राइंग लेकर के फिर आप पहले सूता पटक करके देख लेंगे, या अगर थर्मोप्लास्टिक से कर रहे हैं तो रस्सी खींच करके आप देख लेंगे कि और मार्किंग कर लेंगे कि मुझे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पार्किंग बनानी है। ड्राइववे की लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी वो आपको चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब आपके पास ड्राइंग है, और अगर ड्राइंग नहीं है तो माथापच्ची थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपको खुद से देखना होता है कि मुझे कितने मीटर का ड्राइववे निकालना है, पार्किंग का साइज़ कितना देना है, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। दूसरी चीज़ है कि जब आप पार्किंग बनाने के लिए आ रहे हैं तो पार्किंग बनाते वक्त आपको सबसे पहले फ्लोर का कंडीशन ज़रूर देखना चाहिए, खुद से साइट विजिट जरूर करनी चाहिए। जब आप फ्लोर का कंडीशन चेक करते हैं तो आपको दिखेगा कि फ्लोर कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। अगर पेंट करेंगे तो टूटा फूटा होगा तो ज़्यादा पेंट लगेगा, फ्लोर बिल्कुल चिकना है तो कम पेंट लगेगा। थर्मोप्लास्टिक कर रहे हैं, टूटा फूटा है तो थर्मोप्लास्टिक बह जाएगा। बिल्कुल सीधी जो एकदम 4 इंच की पट्टी आनी चाहिए वो 4 इंच की पट्टी नहीं आएगी, सारा माल बहता रहेगा। तो आपको ये भी देखना है कि जब मैं काम करके फिनिश करके दूं तो क्लाइंट को लगे कि हाँ काम हुआ है। गंदा सा इधर थर्मोप्लास्टिक फैला हुआ है या पेंट है तो टेढ़ा मेढ़ा निकला हुआ है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सीधी सटीक लाइन होनी चाहिए उसमें, 4 इंच की जो पट्टी हम बनाते हैं। तो फ्लोर की कंडीशन को एक बार देखें। उसके बाद आती है कॉस्टिंग की बात कि कस्टमर आपको काम दे रहा है, आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट आपको काम दे रहा है पार्किंग बनाने के लिए, तो वो सुंदर से सुंदर पार्किंग चाहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि इस पार्किंग को सुंदर बनाने के लिए मेरा मटेरियल कितना खर्च होगा। तो मटेरियल कितना खर्च होता है इसको निकालने के लिए सबसे पहले जब आप फ्लोर की कंडीशन को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इसमें कितना प्राइमर जाएगा, कितना पेंट जाएगा, कितना कोट पेंट आपको करना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर आप प्राइमर भी चूज़ करते हैं, वाइट प्राइमर है, ग्रे प्राइमर है, अगर आपको ऊपर में कौन सा कलर देना, वाइट देना है या येलो देना है। अगर आप येलो पेंट कर रहे हैं और नीचे में वाइट प्राइमर मारेंगे तो आपका 2 कोट में काम हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रे मार दिया और उस पर वाइट, उस पर अगर आपने येलो कर दिया तो 3 कोट भी लग सकते हैं। तो प्राइमर का कॉम्बिनेशन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर मुझे पीली पट्टी बनानी है
तो पीली पट्टी बनाने के लिए मुझे प्राइमर कौन सा लगाना है, वाइट लगाना है, ग्रे लगाना है, या किसी दूसरे कलर का लगाना है, रेड ऑक्साइड वाला लगाना है, कौन सा मुझे प्राइमर लगाना है, ये आपका काम है। ये वर्किंग आप करेंगे। क्लाइंट को तो बस पीली पट्टी चाहिए, वर्किंग आपको करनी है कि आपका कॉस्टिंग कम बचे और काम मजबूत हो। दूसरा, जब आप काम कर रहे होते हैं, लोग आपके आते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो बीच बीच में आपको साइट पर ज़रूर देखना चाहिए कि जो काम किया जा रहा है उसमें पेंट की थिकनेस को बहुत ज़्यादा तो नहीं दे रहे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोटा पेंट है, उन्होंने अच्छे से तारपीन नहीं मिलाया, हार्डनर ज़्यादा बहुत अच्छे से नहीं मिलाया हो, तो ब्रश चलेगा नहीं। ब्रश नहीं चलेगा तो जहाँ एक दिन में 50 गाड़ी की पार्किंग बननी चाहिए, वहाँ सिर्फ 30 बनेगा। दूसरा, पेंट का लेयर जो होगा वो बहुत मोटा हो जाएगा। गाड़ी जहाँ उसमें 50-100 बार गुजरेगी, वो पेंट पपड़ी बन करके निकल जाएगा। अगर पेंट बहुत कम जा रहा है तो अभी दिक्कत है, वो बहुत पतला होगा, उसकी पकड़ नहीं होगी और वो उखड़ जाएगा। अरे रुक जा भाई, पेंट की लेयर पॉज कर दो। अगर पेंट की लेयर भी बहुत पतली है तो अभी वो नहीं टिकेगा, उसकी पकड़ उतनी नहीं रहेगी तो उखड़ जाएगा। तो बीच बीच में आपको ये इंस्पेक्शन जरूर करते रहना चाहिए कि पेंट जो है उसकी लेयर कैसी है, बहुत मोटी तो नहीं है, बहुत पतली तो नहीं है। अगर बहुत मोटी लेयर होगी तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर यहां पर ये लेयर अगर बहुत पतली होगी तो अभी उसमें जान नहीं होगी, वो उखड़ जाएगा। और ये लेयर अगर बहुत मोटी होगी, गाढ़ा पेंट अगर उन्होंने लगा दिया है, तो ये गाड़ी के चलने से उखड़ जाएगा। तो पेंट की थिकनेस क्या रहेगी, कितने माइक्रोन पे आप उसे थिक रखेंगे, ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो अगर पेंट की थिकनेस कम है या थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना होते होते आपके पास कंप्लेन आने शुरू होगा कि पार्किंग आपकी उखड़ रही है, जबकि आपने मटेरियल बहुत अच्छा लगाया है। माल आपको जो लगाना था, अच्छी कंपनी का आपने पेंट लगाया, अच्छी कंपनी का आपने एपॉक्सी लगाया, उसके बावजूद उखड़ रहा है। तो उखड़ता इसीलिए है कि या तो आप पतला यूज़ कर देते हैं या बहुत मोटा यूज़ कर देते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप बहुत मोटा यूज़ करेंगे तो जैसे यहाँ पर आप देखें, दूसरी चीज़ है कि अगर आप बहुत मोटा पेंट यूज़ कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका जो लेबर का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर बहुत मोटा पेंट है तो जहाँ एक दिन में 50 गाड़ी की पार्किंग निकलनी थी, वहाँ सिर्फ 40 की निकलेगी, तो 10 पार्किंग का कॉस्ट आपका बढ़ गया। पेंट जहाँ 10 लीटर में काम होना था वहाँ 12 लीटर में होगा, तो अभी दिक्कत है। और अगर आपका पेंटर है वो बोल रहा है कि आपको पता है कि 40 मीटर पेंट यहाँ पर लगना चाहिए, जैसे अगर आप, और दूसरा ये है कि अगर आपको पता है कि इस काम को करने में मेरा 1 लीटर में 10 पार्किंग बननी चाहिए, अगर वो बोल रहा है सर मैं 12 पार्किंग बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो पार्किंग कमज़ोर है। तो आपको ये रेशियो हमेशा मेंटेन करके रखना होगा कि कितना पेंट दे रहा हूँ और उसमें कितनी पार्किंग निकलनी चाहिए। कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है मतलब थिकनेस बहुत कम है, वो उखड़ेगा, और अगर कम हो रहा है इसका मतलब थिकनेस बहुत मोटी है, वो भी उखड़ जाएगा। दूसरा है जो मैं आपको बता रहा था कि आपको गिनना होता है, काउंटिंग करनी होती है कि कौन सा बॉक्स मुझे कहाँ बनाना है, सूता कहाँ पटकना है, उसको आप यहाँ पर देखें। जैसे आप इस एरिया में देखें, ये जो कलाकारी किया हुआ है, यहाँ पर आप देखें, ये जो कलाकारी किया हुआ है, ये अंदर का एरिया है, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो बॉक्सेस बनाए हैं ये सबको 2.5 मीटर ही हमें देना है, उस हिसाब से हमने बनाया है। तो कहीं पर अब जैसे ये पिलर यहाँ पर आया हुआ है तो ये लाइन उधर चली गई, ये पिलर यहाँ पर है तो ये लाइन इधर चली गई, तो लेकिन एरिया जो मुझे बना के देना है वो प्रॉपर देना है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे ये बॉक्स बना है तो ये बॉक्स तिरछा ऐसे बना हुआ है, क्योंकि इधर पिलर है और गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये तिरछा बॉक्स बना हुआ है। तो सीधा काम जो होता है वो तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जैसे काम टेढ़ा हो जाता है वहाँ पर अच्छों का दिमाग घूमने लगता है। तो पार्किंग बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता कि बस पेंट लिया, सूता लिया और खींच दिया और निकल गया। ये सब जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट ही किसी भी कंपनी को ये बताता है कि वो कितना प्रोफेशनल है, उसके पास कितने स्किल्ड लोग हैं। तो ये जो मेजरमेंट करना होता है बहुत बारीक काम होता है, और इसके लिए ड्राइंग को देखते हुए अगर आपको मेजरमेंट करना है और पार्किंग बनाना है तो स्किल्ड आदमी अगर आपके पास नहीं है तो आप ये मान के चले कि आपकी पार्किंग बर्बाद हो जाएगी। तो और दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, सिंपल पार्किंग आपको दिखाता हूँ। ये तो कॉम्प्लिकेटेड पार्किंग थी जो मैंने आपको दिखाई, अब ये है सिंपल पार्किंग। यहाँ पर आप देखें, ये जो पूरी पार्किंग की हुई है बिल्कुल सिंपल पार्किंग है। एक लाइन ऐसे लिया, खींच दिया और बॉक्सेस ऐसे ऐसे बनाने डालने शुरू कर दिए, तो सारे बॉक्सेस बन करके रेडी हो गए। तो ये सिंपल पार्किंग है। सिंपल पार्किंग में बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है, लेकिन
उस तरह की जो पार्किंग जो अंदर मैंने आपको दिखाई, उसको करने के लिए बहुत स्किल की ज़रूरत होती है। तो ये जो पार्किंग बनाने का काम होता है, ये काम स्किल्ड लोगों का काम होता है। ये ऐसा नहीं कि कोई भी आया और पार्किंग बनाने का काम कर लेगा। एक्स्ट्रा पार्किंग निकालनी है वो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर पार्किंग का साइज़ क्या रखना है, पिलर से कितना आगे रखना है, कितना पीछे रखना है, वो सब समझ में नहीं आएगा। लाइन बिल्कुल सीधी नहीं होगी, पार्किंग बिल्कुल हो जाएगी भद्दी। इसलिए कभी भी आप पार्किंग का काम करते हैं, अगर आप कर रहे हैं पार्किंग का काम, तो जब तक आपके पास स्किल्ड लोग नहीं हैं, पार्किंग का काम ना करें। और अगर आप पार्किंग का काम करवा रहे हैं, आप क्लाइंट हैं और आपको पार्किंग का काम करवाना है, तो जब तक कोई स्किल्ड आपके पास कंपनी नहीं होती, उसके साथ आप काम ना करें। नहीं तो ये जो पार्किंग की ब्यूटी है ना, ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, गुड़गोबर हो जाएगा सारा कुछ। पार्किंग भी अपने आप में देखने की, घूमने की और उसकी ब्यूटी की अपनी एक अलग चीज़ है। आपके पैसे खर्च तो हो ही रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए तो बेकार हो जाएंगे, बिल्कुल सीधी लकीर में होगी तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कार पार्किंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।